नमस्कार, मैं राजेश पोलखोल बाहुगुणा और आप देख रहे हैं पर्वतवाणी लाइव। एक बार फिर यूके SSSC आयोग के कार्यालय में पहुंचा हूं। आप देख सकते हैं उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग। ये बिल्डिंग जब से बनी है तब से लगातार सवालों के घेरे में है। पता नहीं इसका भूमि पूजन अच्छे से हुआ है कि नहीं हुआ है। यहाँ पे नदी थी, पता नहीं इसका क्या पूजन रह गया है कि इस पे कुछ ना कुछ आरोप प्रत्यारोप लग ही रहे। और आज वन रक्षक दल वाले यहाँ पहुंचे हुए हैं। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? सर उमेश सिंह राजपूत। राजपूत जी, हाँ जी सर। क्या है आज, क्यों आप लोग यहाँ पहुंचे हैं? सर महोदय, यहाँ पर 1218 की विज्ञप्ति आई थी फॉरेस्ट गार्ड की। तो इन्होंने 1166 सीट की ज्वाइनिंग दी थी। तो उसमें से ऐसा था कि जनरल की सीट 393 थी। आप देख सकते हैं इस प्रकार, मैं दिखा देता हूँ, इधर सर्कल भी कर रखा है। तो जैसे कि 393 सीट थी और ओबीसी की 133 सीट थी। तो जब इन्होंने पहली लिस्ट निकाली तो उसमें 386 को ज्वाइनिंग दी। 7 लड़के इन्होंने ब्लैंक छोड़ दिए जो नकल वाले थे। तो जब नकल वाले इन्होंने छोड़ दिए 7 लड़के, तो 386 को ज्वाइनिंग मिल गई थी। पर इन्होंने क्या करा, जब वेटिंग लिस्ट आनी थी, जैसे 133 ओबीसी की थी, वो 133 इन्होंने विभाग में ज्वाइनिंग दे दी थी। तो जब इन्होंने डीवी के लिए बुलाया गया बच्चों को, तो कुछ बच्चों ने 46 बच्चों ने डीवी नहीं कराया। तो विभाग आयोग ने टाइम दिया उनको, 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का, 3-4 बार टाइम दिया। जब टाइम देने के बाद 46 बच्चों में से सिर्फ 2 बच्चों ने डीवी कराया। 2 बच्चों ने डीवी कराया जब, तो 44 बच्चों की वेटिंग आनी थी आयोग की तरफ से, जो इस प्रकार है, जो आपको मैं दिखा देता हूँ। दिखाना पलेरे भाई। तो जब ऐसे 44 की वेटिंग आनी थी आयोग की तरफ से, फिर जब आयोग ने कहा भाई हम इनकी वेटिंग निकालेंगे, इन 44 में से 18 बच्चे ओपन के थे। ओपन मतलब जनरल कैटेगरी के थे। फिर जब विभाग में जब इनकी संतुष्टि चली गई, तो वहाँ से क्या हुआ, वहाँ बच्चों ने ज्वाइन नहीं करा। तो मनोज चंद्र सर के पास जब फाइल पहुँची, उन्होंने देखा कितने बच्चों ने ज्वाइन नहीं करा। उन्होंने विभागों से मंगाई, जहाँ जहाँ डिपार्टमेंट थे, तो वहाँ से वेटिंग लिस्ट आई। तो इस प्रकार वेटिंग लिस्ट आई थी कि मनोज चंद्र सर ने पहले 41 की वेटिंग लिस्ट भेजी कि 41 में 17 लड़के जनरल के थे, ओपन कैटेगरी के थे, बाकी 4 लड़के ओबीसी के थे। और फिर उसके बाद मनोज चंद्र सर ने फिर 10 की दोबारा भेजी कुछ 4-5 दिन बाद, जब और बच्चे मिले वेटिंग वाले। तो उसमें 10 में से 5 जनरल के थे, ओपन कैटेगरी के थे। फिर उसके बाद मनोज चंद्र सर को 1 महीने बाद और बच्चे मिले, 3 बच्चे मिले। उसमें 3 में 2 लड़के ओपन कैटेगरी जनरल में भर्ती थे। अब इसमें पूरा क्या है, आप क्यों यहाँ पहुंचे हुए, क्या मांग को लेके पहुंचे हुए? सर मांग यह है कि इन्होंने फॉरेस्ट गार्ड की ओपन की 17 जनों की वेटिंग निकाली है और इसमें निकलनी थी 42 की, और टोटल 162 सीट की इन्होंने वेटिंग लिस्ट बोली थी कि 162 की आनी है। वो एस राजू सर ने लाइव में ही बोला था कि 162 की वेटिंग आ रही है। जब हमने संतोष बडोनी सर से पूछा, उन्होंने भी कहा 160 की वेटिंग आ रही है। हमने फ़ोन करके पूछा, इन्होंने कहा 160 की वेटिंग आ रही है। ना इन्होंने 160 की निकाली, इन्होंने 86 की निकाली, उसमें से सिर्फ 17 की जनरल की निकाली। और जहाँ पर 133 सीट ओबीसी की थी, वहाँ पर सिर्फ 8 की वेटिंग थी। इन्होंने क्या करा, वहाँ 21 की वेटिंग निकाल दी, वहाँ सीट 146 हो गई। तो क्या रोस्टर में ऐसा कुछ था ही नहीं, सिर्फ 133 सीट थी, तो इन्होंने रोस्टर के खिलाफ कैसे सीट बढ़ा दी ओबीसी की? बहुत बड़ा सवाल है जी। क्या लग रहा है इसमें क्या हुआ होगा, थोड़ा आगे आ जाएं। क्या कराया आयोग ने इसमें, क्या लग कुछ रहा न है? कुछ तो गड़बड़ी की है सर। जनरल वालों के साथ बहुत अन्याय किया इन्होंने। सर हमारी 42 सीटें निकलनी थी 393 सीटों में से, सर इन्होंने हमारी 17 सीट निकाली हैं, अब बाकी ओबीसी की सीटें इन्होंने बढ़ा दी हैं। तो सर हम जनरल वाले कहाँ जाएं सर? चलिए, जर्नल वाले कहाँ जाएं, जाएं तो जाएं कहाँ? जी जर्नल वाले हो आप भी? जी सर। कहाँ जाओगे अब? सर कहाँ जाएंगे अब, ये इसी भरोसे से सर बैठे हुए हम भी। सर आगे की एग्ज़ाम की तैयारी भी नहीं हो गई, मतलब इसके चक्कर में हमें इतना डिस्ट्रक्शन हो गया कि क्या बोले सर। मतलब इसको जो वेटिंग था ना, इसके वेटिंग के चक्कर में सर हम इधर उधर भागते रहे कि विभाग के पास गए सर, उनसे रिक्वेस्ट की कि मतलब अगर आपके पास किसी ने मतलब ज्वाइन नहीं दी है तो उनकी आप लिस्ट विभाग आयोग को भेज दे। तो सर वहाँ से भी हमने निरस्त करा के यहाँ भेज दी थी, लेकिन आयोग के द्वारा सिर्फ 17 लिस्ट, मतलब 17 जनरल की लिस्ट निकाली गई है। और ये 17 लिस्ट कहाँ से निकाली गई है सर पता नहीं लग रहा, मतलब इनने कौन सी लिस्ट से निकाली है आयोग में, पता नहीं जी लग रहा सर। है। चलिए पता नहीं लग रहा है, चलिए पता नहीं लग रहा है, चलिए पता लगाते हैं। जहाँ पर पता नहीं लगता है वहाँ पे हम पहुँचते हैं और पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है। तो आप पीछे बिल्डिंग देख सकते हैं, बिल्डिंग में हम चलेंगे, वहाँ हमें संतोष बडोनी जी मिल जाएं या एस राजू जी मिल जाएं। वैसे एस राजू जी शाम को आते हैं, लेकिन बडोनी जी हो सकता है हमें मिल सकते हैं, तो बने रहे। अब हम संतोष बडोनी जी के पास में पहुँचे हैं, क्योंकि पीछे नीचे जो बच्चे हैं, जो छात्र हैं वन रक्षक के, उनके जो आरोप हैं, देखते हैं उस पर संतोष बडोनी जी का क्या कहना है। बडोनी जी, सबसे पहले तो समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका। सर उनके आरोप मैंने आपको सुना दिए, अब क्या है इस पे, आप क्या कहना चाहेंगे इस पे, ताकि ये बच्चे संतुष्ट हो जाएं, इनकी कोई समस्या है उसको लेके? ये बच्चे उठा रहे हैं समस्या, जो आप बताया, अभी आपने बताया, वो बेसिकली कोई समस्या नहीं है।
ये अभी तो हमारा 1218 का प्रोसेस ही पूरा नहीं हुआ। जो ओरिजिनल सिलेक्शन हमारे पास डिमांड आई थी वो 1218 की है। उसमें से कुछ बच्चों को हम नकल के कारण रोका हुआ है, उनका होल्ड सीट केवल लगभग 47 हैं। तो इसका मतलब हमने 1200 का रिजल्ट देना है। अभी तक हम 1200 पूरा नहीं कर पाए हैं, तो 1200 के बाद वेटिंग आती है। जो इनका कहना है कि डिपार्टमेंट ने ज़्यादा जनरल ने छोड़ा और हमने कम दिया, वो संभावना है ही नहीं, क्योंकि जितनी भी वेटिंग आएगी वो ओरिजिनल विज्ञापन के जो रिजर्वेशन कैटेगरी है उसके हिसाब से आएगी। ये हो सकता है कि कुछ वो उनका कम्युनिकेशन गैप हो, विभाग ने हमको पूरी बताई ना हो, उनके बाद में खाली हुए हों, क्योंकि वो भी स्टेप में आता है, तो वो जल्दी फिर दूसरा भी जाएगा, उसमें तो कोई सवाल ही नहीं है। तो कोई बचा हुआ है तो वो भी नहीं छूटेगा। कोई ऐसा संभावना है ही नहीं कि कोई रिजर्वेशन कोई विज्ञापन में कम था और अब हमने ज़्यादा सिलेक्शन कर दिया, उसकी बिल्कुल संभावना नगण्य, कोई सवाल ही नहीं है। तो मेरा कहना ये कि ये समस्या नहीं है, ये इनको अभी नहीं तो कुछ समय बाद दूसरा लिस्ट, और इसमें स्टेप वाइज लिस्ट आ ही रहे हैं, हमने 4 5 लिस्ट निकाल रहे हैं, तो वो आता है, क्योंकि अलग अलग टाइम पर लोग छोड़ते हैं या कंफर्म होते हैं कि छोड़ दिया, या आपको रिजेक्शन का भी मौका देना पड़ता है, सुनवाई का मौका देते हैं आप, तो इसलिए कुछ स्टेप हो जाता है, एक चरण दूसरा चरण। तो ये अभी तो दूसरा चरण है, मेरे ख्याल से तीसरे चरण में आते आते सारी संभावना, इसका सारा जो आपको लग रहा है अभी कि ये गड़बड़ हो गई है, वो गड़बड़ ठीक हो जाएगी। लगभग कब तक जो तीसरा चरण है वो आ जाएगा बडोनी? और जो कम्युनिकेशन गैप की आप बात कर रहे हैं, हो सकता है कई बार कम्युनिकेशन सही तरीके से नहीं हो पाता, उसके वजह से छात्र भी बड़े गुमराह होते हैं। हाँ बिल्कुल, तो लेकिन जहाँ तक वेटिंग का सवाल है उसमें बहुत सारे गैप रहता है। जैसे मैंने कहा कि आपको रिजेक्शन करते करते समय लगता है। कोई बच्चा आज छोड़ रहा है, कोई कल कम्युनिकेट कर रहा है मैं छोड़ रहा हूँ, कई परसों किसी का रिजेक्शन परसों हो रहा है, तो वो एक टाइम लगता है उस सब काम में, और फिर उनको एक लीगल टाइम भी देना ही पड़ता है कि भाई आखिर नौकरी का सवाल है, आप उनको एकदम पहले चरण में बाहर नहीं कर सकते हैं, तो आपको उनको सिलेक्शन से बाहर करना है, अपॉइंटमेंट से बाहर करना है, तो समय देना होता है। तो मुझे लगता है कि इसकी तीसरी लिस्ट भी जल्दी आएगी। बस इतना है कि जो बच्चे उठा रहे हैं सवाल कि वहाँ क्या किन लोगों ने छोड़ा है और उनका आंकड़ा हमारे पास सही है, यही एक मामला इसमें जो लगता है कन्फ्यूजन का है, बाकी कोई मामला कन्फ्यूजन का नहीं है। और वो हम विभाग से भी कंफर्म कराएंगे कि तीसरे चरण से पहले कि उनके अंतिम रूप से कितने लोगों ने छोड़ा है। चलिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप, धन्यवाद। संतोष बडोनी जी हैं और उन्होंने जो चीज़ें बताई हैं वो ये जो छात्र हैं बड़े गौर से इस बात को समझें और ये आश्वासन दे रहे हैं कि जो कम्युनिकेशन का एरर हो रहा है, कम्युनिकेशन का गैप हो रहा है, उसको भी विभाग से दुरुस्त किया जाएगा और तीसरी सूची जो जारी होगी, उम्मीद है कि वो जल्द जारी होगी। तो चलिए, अब संतोष बडोनी जी से मुलाकात करके हम वापस आ गए जहाँ से हम शुरू हुए थे, और ये मामला है कि शुरू तो हो रहा है लेकिन ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। राजपूत जी, अभी आपको मैंने संतोष बडोनी जी की बात सुनाई है, संतुष्ट हो गए उनकी बात से? कोई संतुष्टि नहीं है, क्योंकि साफ बात में झूठे वीडियो में हर एक बात झूठे। जब ही उन्होंने हमें आने के लिए मना कर दिया अंदर, अगर अंदर जाते तो सारी पोल खुल जाती। जब उन्होंने बोला कि मेरे पास वेटिंग पूरी नहीं आई है, ऐसा होता है धीरे धीरे आती है, तो हम बच्चों के पास जब ये सारी लिस्टें आ गई हैं कि कितनी कितनी सीटें खाली हुई है और मोहर लग के आई है इसमें, तो ये हमें पास है तो इनके पास नहीं होगी। जब इतना बड़ा आयोग चला रहा है, लाल हवेली खोल रखी है इन्होंने पैसे कमाने के लिए, तो ये नकल वालों के इनके पास नहीं आई होगी लिस्ट। और इन्होंने बोला कि नकल वालों की 47 है। नकल वालों में 57 बच्चे कुल मतलब आए थे, कि जब जांच हुई थी SIT की, उसमें आया था 57 बच्चे नकल में पकड़े गए हैं। पर नकल में जब जांच बैठी तो 47 का रिकॉर्ड सामने आया, 10 बच्चे पकड़े नहीं गए थे। तो उन 10 के चक्कर में पेपर हरिद्वार में तीसरी शिफ्ट में हुआ था, तो 47 को उसी टाइम निरस्त कर दिया गया था। फिर उनमें से कुछ बच्चों ने 8-10 बच्चों ने कोर्ट में बैक वो डाला केस कि हम नकल वाले नहीं हैं। तो वो इस प्रकार थे कि हमने जब कोर्ट में वो डाला था कि हमने इनसे नोटिफिकेशन मांगा था मेल करके कि सर वो बच्चे कौन है, इन्होंने नहीं बताया। तब हमने इन पे सूचना का अधिकार मांगा कि सर ये 7 सीट जनरल में खाली छोड़ रखी है, ब्लैंक छोड़ रखी है। तो इन्होंने बोला कि वो नकल वाले बच्चे हैं। फिर इन्होंने बोला कि और 7 बच्चे प्रेग्नेंट महिला हैं, गर्भवती, तो उनकी छोड़ रखी है जो फिजिकल होगा। तो हमने चलो सर ठीक है, अच्छी बात है, पर 7 हम जो गर्भवती महिलाएं थी, 4 उसमें जनरल महिला थी जिनसे हमारा कोई लेना देना नहीं था जनरल सीट का, और बाकी एक OBC की महिला थी अंजना पवार, उनकी रैंक 156 थी ओपन जब लिस्ट आई थी। फिर उन्होंने एप्लीकेशन दी थी यहाँ पर कि हम फिजिकल नहीं दे पाएंगे, अभी हम गर्भवती हैं, जो भी फिजिकल बाद में होगा। इन्होंने क्या करा, इन्होंने उसकी सीट खाली छोड़नी थी, इन्होंने उसकी सीट खाली नहीं छोड़ी। आप देख सकते हैं लिस्ट में उनकी ओपन रैंक जब फिजिकल दे देंगे, उनकी 116 ओपन रैंक आएगी जनरल। तो इन्होंने ललित आर्या जी को लास्ट में 500 रैंक पे खड़ा कर दिया ओपन पे, जबकि वो SC में जाने थे अपनी कैटेगरी में,
ये था मैटर। चलिए अब क्या करेंगे? उन्होंने तो अपने बयान दे दिए, आप उनसे संतुष्ट नहीं है, अब क्या करोगे आगे? सर हम तो उनसे मिलना चाहते हैं, या तो हमारे पास आखिरी ऑप्शन कोर्ट है और मुख्यमंत्री जी के पास हम जाने की पूरी कोशिश करेंगे। मुख्यमंत्री जी हमारी बात सुने और हम हाई कोर्ट में जाके या सुप्रीम कोर्ट में जहाँ तक जाना पड़े वो, और बाकी हम संतोष बडोनी से मिल के रहेंगे, चाहे आज या कल कभी ना कभी मिल के रहेंगे। क्योंकि अभी हमारे पास सारा स्पष्टीकरण है। हमारे पास ये भी है कि आयोग ने ही दिया था, दिखाना जरा, आयोग ने ही दिया था कि 7 लड़के नकल वाले हैं और जनरल में, एक ओबीसी में है जिसकी रैंक 26-27 है, वो ब्लैंक छोड़ रखी है, और एक एससी में जिसकी रैंक ब्लैंक छोड़ रखी है। तो वो इस प्रकार है, इन्होंने, आप देख सकते हो कि इन्होंने ये पूरा खुद ही दिया था आयोग ने, ये नकल वाले 7 बच्चे हैं। ये 47 कौन से गिन रहे हैं ये इन्हें भी नहीं पता। चलिए बहुत सारी की कन्फ्यूजन है। संतोष बडोनी जी जो कह रहे हैं उससे ये बच्चे संतुष्ट नहीं हैं, और जो ये बच्चे कह रहे हैं उससे संतोष बडोनी जी संतुष्ट नहीं है। संतुष्ट और असंतुष्ट के फेर में ये बच्चे इस टीन के नीचे गर्मी में तप रहे हैं। अब समझ में नहीं आ रहा, ये फिर कह रहे हैं कि मुझे कुछ बोलना है। अच्छा सर, संतोष बडोनी जी जब संतुष्ट होंगे, जब हमारे को सामने बिठाएंगे और हम इन्हें लिस्ट दिखाएंगे, क्या पता इनके कर्मचारी धांधला कर रहे हो नीचे स्तर पे, अधिकारी तक बात ना पहुंच रही हो, इनको तो खाली साइन करने हैं। और दूसरी चीज़, जब फाइनल लिस्ट वेटिंग लिस्ट आई तो वेटिंग लिस्ट में इन्होंने साइन नहीं करे। मैं आपको दिखा सकता हूँ, जबकि आबकारी की लिस्ट आई थी वेटिंग की, उसमें सब जगह साइन थे। देखो आप, मैं दिखा देता हूँ, ये देखो यहाँ नीचे साइन है सब में लिस्टों में ना, और दिखाना लिस्ट दिखाना। चलिए होंगे आप जो दिखा रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब अधिकारी ने लिस्ट देखी नहीं है, साइट इन्होंने ऐसी अपलोड कर दी। चलिए ठीक है। चलिए संतोष बडोनी जी, ये वीडियो अगर आप तक पहुंचे तो ज़रूर आप बुलाएं, इन बच्चों को बुलाएं, क्योंकि हम इनका पक्ष दिखाते हैं, लेकिन ये जितने अच्छे से आपको समझा सकते हैं उतने अच्छे से समझाने के लिए हमें थोड़ा समय चाहिए होता है। तो मैं तो उम्मीद करूंगा कि ये बच्चे इस राज्य का भविष्य हैं और आपको मिलना चाहिए। और आयोग, एस राजू जी, आपको भी इन बच्चों से समझना चाहिए कि अगर कोई वाकई में गड़बड़ी है तो मिलने में क्या बुराई है, मिलना चाहिए। तो चलिए फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए पर्वतवाणी लाइव।